नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टीचिंग एड के विषय में चल रहा था कि भूगोल अध्यापन में कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का उपयोग करके हम इसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम टीचिंग एड में जो सबसे प्रमुख सामग्री है, जो सभी जगह पर उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि पढ़ाते समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। और वो है ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट का टीचिंग एड के रूप में किस प्रकार एक भूगोल अध्यापक या भूगोल शिक्षक कह ले अध्यापन के कार्य में किस प्रकार उपयोग करेगा, उसके विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं फटाफट। श्यामपट्ट यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी परंपरागत दृश्य सहायक सामग्री है। यह शिक्षक के लिए कक्षा मित्र का कार्य करता है और पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने में, उपयुक्त पाठन विधि को प्रयुक्त करने में तथा व्याख्या आदि के द्वारा स्पष्टीकरण देने में परम सहायक का कार्य करता है। भारत जैसे देश में जहाँ कुछ भी सहायक सामग्री प्रायः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हो पाती है, श्यामपट्ट ही एकमात्र साधन बन जाता है। लिखने के लिए सफ़ेद तथा चित्र आदि के लिए रंगीन खड़िया का प्रयोग करते हुए इसका आकर्षक ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। लपेट श्यामपट्ट पर अंकित रेखा चित्र, जो कि सामान्य श्यामपट्ट का ही एक अपर रूप है, में नीले रंग की खड़िया से समुद्र, हरे रंग से मैदान, भूरे रंग से पठार, पीले रंग से मरुस्थल, गहरे नीले से नदियाँ आदि अंकित करते हुए अभिनव प्रभाव उत्पन्न करना संभव है। इसके प्रयोग से समय, धन तथा श्रम की बचत होती है। स्पष्ट रूप से चित्रांकन अभ्यास के बाद अध्यापक किसी भी दृश्य साधन एवं सामग्री को इसके तल पर स्वयं ही सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकता है। तुलनात्मक चार्ट भी अलग अलग रंग की खड़िया से यदि बनाया जाता है तो प्रभावकारी हो सकता है। जैसे पर्वत तथा मैदान, वलित तथा भ्रंशित पर्वत, स्थल एवं समुद्री समीर आदि में तुलना करना भूगोल के पाठों में आवश्यक हो जाता है। पाठ समापन करते समय सारांश का निर्माण करने के लिए भी श्यामपट्ट का प्रयोग अपरिहार्य माना जाता है। भूगोल अध्यापन काल में तो श्यामपट्ट का प्रयोग आज इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि पाठ सारांश निर्माण की जगह पाठ योजना में ही अलग से प्रस्तुतिकरण भाग में श्यामपट्ट कार्य का स्तंभ जोड़ना आवश्यक हो गया है। चित्रकार के लिए तुलिका और फलक के समान ही अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया परम वांछनीय होती है। श्यामपट्ट ही अध्यापन कथन को श्रव्य से दृश्य बनाता है। प्रमुख शिक्षण बिंदुओं को इस पर लिखने की आवश्यकता होती है। छात्र आसानी से उन बिंदुओं को ग्रहण कर लेते हैं। इस पर अनेक चित्र, रेखाचित्र, लेखाचित्र अध्यापक के द्वारा भूगोल पढ़ाते समय बनाने की जरूरत होती है। पाठ प्रकरण एवं विषय भी इसी पर लिखा जाता है। दीर्घ और विस्तृत परिभाषाएं लपेट श्यामपट्ट पर पहले से ही लिख कर ले जाया जा सकता है। जो चित्र छात्रों से बनवाना हो, उसे पहले अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट पर बनाए जाने से वे उसे बनाने की पद्धति आसानी से सीख लेते हैं। फलतः वे उस कौशल को जल्दी समझ लेते हैं। आजकल श्यामपट्ट के सफल प्रयोग के लिए एक शिक्षण कौशल को ही विकसित किया गया है, जिसे श्यामपट्ट लेखन कौशल कहते हैं। इस कौशल के प्रमुख अवयवी तत्व या घटक निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला, श्यामपट्ट लेखन की स्पष्टता। स्पष्टता से तात्पर्य यह है कि लिखी हुई बातें आसानी से पढ़ी जा सकें। इसके लिए निम्न कसौटियां हैं। लिखावट का प्रत्येक अक्षर अलग और स्पष्ट हो। प्रत्येक अक्षर और दो शब्दों के बीच में पर्याप्त और समुचित जगह या स्थान हो। अक्षर सीधे लिखे गए हों। प्रायः झुके हुए अक्षर स्पष्ट नहीं हो पाते, अतः अंग्रेजी के टाइप के अक्षर हाथ से लिखावट वाले अक्षरों के स्थान पर प्रयोग करने चाहिए। चौथा है, श्यामपट्ट पर लिखे गए अक्षरों का आकार न तो बहुत ही छोटा हो, न इतना बड़ा हो कि 2-3 वाक्य ही पूरा श्यामपट्ट भर जाए। आकार इतना हो कि पीछे बैठे छात्र को भी ठीक से पढ़ सके। लिखे गए अक्षरों की प्रत्येक रेखा की मोटाई और चौड़ाई समान होनी चाहिए।
दूसरा है श्यामपट्ट लेखन की स्वच्छता। स्वच्छता से तात्पर्य जटिलता की कमी एवं साफ सुथरापन से है। इसके लिए कई कसौटियों की रचना की गई, जैसे लिखे गए वाक्य भी एक सीधी रेखा में हो, तिरछी रेखा में ना हो, दो पंक्तियों के मध्य में समुचित एवं समान अंतर रखे गए हों, कोई भी अक्षर या वाक्य पहले लिखित शब्द वाक्य को बिना ठीक से मिटाए उस पर न लिखा गया हो, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। श्यामपट्ट केवल आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातें ही लिखित रहें, अनावश्यक बातों को जल्दी ही मिटा दिया जाए। मतलब जो पढ़ाते समय जो चीज़ें उसमें ज़रूरी है वही उसमें दिखना चाहिए, ताकि छात्रों को अवधान को न बांटें, उनके ध्यान को बंटता है। इसलिए जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप उसी से संबंधित श्यामपट्ट पर दिखाई देना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य भी स्वच्छ बना रहे हैं। तीसरा है श्यामपट्ट कार्य का औचित्य। श्यामपट्ट कार्य समुचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं, यह उसके औचित्य से ही पता चलता है। इसके लिए निम्न कसौटियां हैं। शिक्षण बिंदुओं की तारतम्यता, कंटिन्यूटी। श्यामपट्ट पर लिखित विषयगत या शिक्षण बिंदु एक तारतम्य या तर्कसंगत से लिखे जाएं। यह जरूरी है। यह क्रमबद्धता पाठन बिंदुओं को समझने में सहायक बन जाती है। और संक्षिप्तता एवं सरलता। श्यामपट्ट पर बहुत सी बातें लिखना संभव नहीं है जितनी की पाठ योजना में लिखी जाती हैं, अतः मुख्य बिंदुओं को भी संक्षेप में एवं सरल वाक्यों में लिखने की आवश्यकता होती है। जैसे भारत के धरातली स्वरूप तथा विभाजन। यदि पाठ प्रकरण हो तो श्यामपट्ट पर उसे लिखते समय मात्र भारत धरातली विभाजन ही लिखना पर्याप्त एवं उचित होगा। ध्यान केंद्रीकरण। पाठ को पढ़ाते समय भूगोल अध्यापक श्यामपट्ट का बारंबार प्रयोग करता है तथा विविध तथ्यों को श्यामपट्ट पर अवश्य लिखता है। उनमें से जिन बिंदुओं पर छात्र को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है उन्हें स्पष्ट करने के लिए मुख्य बिंदुओं या शब्दों को रेखांकित करें। उचित स्थान पर रंगीन खड़िए का प्रयोग करें। चित्र, रेखाचित्र आदि तैयार करना। छात्रों को श्यामपट्ट पर कुछ लिखने, उदाहरण, परिभाषा या चित्र बनाने के लिए बुलाना जैसे कार्य अध्यापक कर सकता है, जो कि औचित्य से संबंधित माना जाता है। प्रयोग में सावधानियां क्या है इसकी कि पहला, श्यामपट्ट के रंग, चिकनापन आदि पहले ही देख लेना चाहिए। समुचित प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले समापन के बाद श्यामपट्ट को ठीक तरीके से साफ कर लेना चाहिए और समुचित मात्रा में सफ़ेद तथा रंगीन खड़िए का प्रबंध पहले कर लेना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय छात्रों की ओर पीठ रखने की जगह एक तरफ खड़ा होना चाहिए। खड़िया या दबाव पर इतना दबाव नहीं देना था कि न तो वो टूट ही जाए और न ही अक्षर अस्पष्ट बनने लगे। लिखते समय खड़िया ठीक से न लिखे तो उसे तोड़कर या बदल कर लिखना चाहिए। लगातार देर तक श्यामपट्ट पर लिखते न रहकर मुड़कर छात्रों की ओर भी बीच बीच देखते रहना चाहिए। मिटाने के लिए सदा ही झाड़न का प्रयोग करना चाहिए, अंगुली का उपयोग ना करें। मिटाने के बाद झाड़न या हाथ पर फूंक नहीं लगाने चाहिए। बहुत ही जल्दी नहीं मिटाना चाहिए, इससे खड़िया के कण तेजी से उड़कर पूरी कक्षा में फैलने लगते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय किसी भी अशुद्धि से सर्वथा बचना चाहिए, चाहे वह भाषागत हो, विषयगत हो, क्योंकि छात्र उतार लेते हैं, एक त्रुटि पूरी कक्षा में फैल जाती है। श्यामपट्ट पर लिखने के बाद पढ़ाते समय जब खड़िए की आवश्यकता न हो तो उसे हाथ में नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत मेज पर रख देना चाहिए। चित्र, मानचित्र श्यामपट्ट पर ही कुछ संकेत करते हुए दिखाने या बताना हो तो हाथ के स्थान पर संकेत का प्रयोग करना चाहिए। प्रायः हाथ में अनावश्यक समय खड़िया लेकर उसे तोड़ते रहने की आदत अध्यापक में पड़ जाती है। यह एक ऋणात्मक प्रभाव माना जाता है, इससे सर्वथा बचना चाहिए। और अगला है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय न तो बहुत ऊपर लिखना चाहिए न बहुत नीचे भाग में, इससे पंक्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाने का भय रहता है। साथ ही छात्रों को भी एकदम निचले भाग में लिखे हुए वाक्य देखने एवं दूर से देखने में कठिनाई होती है। श्यामपट्ट पर जो आरेख चित्र या रेखा चित्र आदि बनाना हो या गोलाकृति बनानी हो, उसका अभ्यास करने से पहले करते रहना की जरूरत होती है। यदि वृत्त या गोलाकृति बनानी हो तो श्यामपट्ट कंपास का प्रयोग करना चाहिए, फिर किसी धागे की सहायता से ही बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि गोल या वृत्त आकार सही बन सके, वह अंडाकार न बन सके। तो दोस्तों, आज हमने श्यामपट्ट एक टीचिंग एड के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की।
ये ज़्यादातर बच्चे कि श्यामपट्ट तो ब्लैक बोर्ड, तो अभी के ज़माने में अब डिजिटल बोर्ड आ गया है, वाइट बोर्ड आ गया है, ग्रीन बोर्ड आ गया है, लेकिन जो श्यामपट्ट है वो परंपरागत पद्धति, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उतना विकास नहीं हुआ है, तो श्यामपट्ट ही एक टीचिंग एड के रूप में वहाँ पर प्रभावशाली एक अध्यापन सामग्री का कार्य करता है। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी दूसरे टीचिंग एड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।